Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about models of plasma membrane. So basically हमारे पास 5 मॉडल्स आते हैं: ओवर्टन लिपिड लेयर मॉडल, लिपिड बाइलेयर मॉडल, सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। एंड दिस टर्म इज़ कॉइन्ड बाय नागेली इन 1855। सेल मेम्ब्रेन जो है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर आने देगी। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी इसमें क्या होगा, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होंगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाई लेयर, दैट इज़ एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। सो अवर फर्स्ट मॉडल इज़ ओवर्टन लिपिड लेयर मॉडल। ये मॉडल प्रपोज किया था चार्ल्स ओवर्टन ने इन 1900 एंड दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की एक थिन लेयर से बनी हुई है, और इस मॉडल में बताया गया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें से जो लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड में आसानी से घुल जाते हैं, वो मेम्ब्रेन में बहुत इजीली एंटर कर जाते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या है, एक थिन लेयर है लिपिड्स की। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे ब्लैक कलर से डिनोट किया है कि जो लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल हैं वो इजीली एंटर कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन जो वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर नहीं कर पा रहे। सो द कंक्लूजन इज़, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड लेयर होती है जिसमें सरफेस पे क्या होगा, लिपिड कोट होगा, और उसके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। सेकंड इज लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया था ई गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने इन 1925। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, लिपिड बाइलेयर मॉडल, यानी इसमें क्या होंगी, 2 लेयर्स होंगी लिपिड की। और इस मॉडल में सजेस्ट किया गया कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसका हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, और उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर हेटिंग होती है। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है, दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द वाटर, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर हेटिंग है, दैट इज़ डायरेक्टेड इनवर्ड। लैंगम्यूर मेथड के ज़रिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया मेज़र किया था, और वो काम कर रहे थे आरबीसी के ऊपर, और उन्होंने कंक्लूड किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, विच इज़ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो आयंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इसके साथ ही दे डज नॉट एक्सप्लेन एनी प्रोटीन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज सैंडविच मॉडल और लिपिड प्रोटीन मॉडल, एंड दिस मॉडल इज गिवन बाय नागेली, जे.एफ. डैनियल एंड एच. डेवसन। तो इसी वजह से इसको डेवसन डेनियल मॉडल भी कहा जाता है। तो आपको पता है जब भी हम सैंडविच बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे एक ब्रेड रख देंगे, उसके ऊपर जो भी हमें स्टफिंग डालनी है वो रख देंगे, उसके बाद दोबारा एक ब्रेड रख देंगे। तो ये सैंडविच मॉडल भी उसी तरह से है। इसमें क्या होगा, पहले एक प्रोटीन की लेयर होगी, उसके बाद फॉस्फोलिपिड लेयर आ गई, देन उसके बाद दोबारा प्रोटीन लेयर आ गई। और इस मॉडल ने सजेस्ट किया कि जो मेम्ब्रेन होती है वो एक लिपिड बाइलेयर होती है, और उसमें क्या होगा, दोनों लेयर्स के ऊपर आउटसाइड एज वेल एज इनर सरफेस पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की लाइनिंग होगी। इस मॉडल ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 4 मॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमने अभी बताया कि पहली लेयर कौन सी होगी, प्रोटीन्स की होगी, फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, फिर उसके बाद दोबारा प्रोटीन्स की लेयर होगी। तो उसमें 2 फॉस्फोलिपिड लेयर आ गई और 2 ही प्रोटीन्स लेयर आ गई। ये है हमारा सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सबसे ऊपर क्या है, प्रोटीन लेयर है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आ गई, देन दोबारा प्रोटीन लेयर आ गई। And the zone that is directed toward the water, that is hydrophilic zone, and the zone that is directed inward, it is called as hydrophobic zone. फिर इस मॉडल में बताया गया कि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है फॉस्फोलिपिड का, that is directed toward the protein, और ये आपस में एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। और 1950 में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स दैट इज लाइंड विद प्रोटीन। यही पोर्स पोलर सॉल्यूट और आयंस की एंट्री और एग्जिट में हेल्प करते हैं।
इस मॉडल के ड्रॉबैक्स थे कि ये वाटर और आयंस जो हैं वो कैसे पास हो रहे हैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये मेम्ब्रेन की थिकनेस को भी नहीं बता पाया। नेक्स्ट इज रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दिस मॉडल इज गिवन बाय J.D. रॉबर्टसन इन 1959। उन्होंने डेनियल एंड डेवसन यानी सैंडविच मॉडल को ही मॉडिफाई किया था। उन्होंने आरबीसी के ऊपर काम किया और दो कॉन्सेप्ट दिए, दैट इज ट्राई लैमिनियर मेम्ब्रेन एंड यूनिट मेम्ब्रेन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिपिड लेयर होती है वो दो सरफेसेस से कवर होती है बाय बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो आउटर लेयर और इनर लेयर पे प्रोटीन है वो सेम होगी। उन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो आउटर साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं म्यूकोप्रोटीन और जो इनर साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे नॉन म्यूकोइड प्रोटीन। तो ये आ गया हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें भी आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, इनर लेयर प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन आउटर लेयर होगी म्यूकोप्रोटीन की और इनर लेयर होगी नॉन म्यूकोइड प्रोटीन्स की। और इसमें जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें भी हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी। सारी की सारी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उनमें सिमिलर ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी उसमें दो प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट होंगी और एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगी। और जो हमारे पास सैंडविच मॉडल था उसमें थिकनेस नहीं बताई थी, वो उसकी ड्रॉबैक थी, लेकिन इस मॉडल में थिकनेस बताई। जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस होती है 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। जो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रोटीन पार्ट आ गया उसकी थिकनेस कितनी होगी, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी आउटर प्रोटीन पार्ट की भी थिकनेस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग और इनर प्रोटीन पार्ट की भी थिकनेस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो बीच में हमारे पास लिपिड लेयर आ गई उसकी थिकनेस 35 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस मॉडल की ड्रॉबैक्स थी कि जो सारी की सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उन सब की थिकनेस 75 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। जो थिकनेस है वो वेरी करती है फ्रॉम 50 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। और साथ ही ये मॉडल सेमी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो द लैमिनर मॉडल बाय डेनियल एंड डेवसन एंड रॉबर्टसन आर अनेबल टू एक्सप्लेन सेमी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वाटर, selective permeability to electrolytes and other metabolites. Cell membrane are highly dynamic and different permeability of different biological membrane. So the last is fluid mosaic model. This model is given by Singer and Nicholson in 1972. This is the most acceptable model of cell membrane and according to this model जो membrane है वो solid नहीं होती nature में। जो cell membrane है वो कैसी होगी, quasi fluid होगी nature में, यानी gel type होगी, that is neither liquid nor solid। और इसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सच एज फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो मेम्ब्रेन को एक फ्लूइडी नेचर प्रोवाइड करते हैं। एंड द लिपिड विच इज प्रेजेंट इन ईच मोनोलेयर इज कैपेबल ऑफ मूविंग, दैट इज इट इज कंटिन्यूअस। हर एक फॉस्फोलिपिड होगा उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक पोलर टेल प्रेजेंट होगी। और जो प्रोटीन होती है वो कॉमनली एसोसिएटेड होती है विद सेल मेम्ब्रेन और उसमें दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है दैट इज एम्बेडेड इन हाइड्रोफोबिक टेल, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज प्रेजेंट। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होगी वो अंदर फॉस्फोलिपिड लेयर में एम्बेडेड होगी टोटली, और जो पेरिफेरल होगी वो सरफेस पे होगी। और ऐसी प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच्ड होगी उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो लिपिड लेयर के अंदर होती है एक डेप्थ में, यानी टोटली लिपिड लेयर के अंदर धंसी हुई होगी, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं वो लिपिड लेयर के बाहर आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं टनल प्रोटीन। और जो टनल प्रोटीन है वो एक टनल के जैसे ही काम करती है, यानी ये क्या करेगी, वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की पासिंग में हेल्प करेगी। जो प्रोटीन चैनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट आयंस और पोलर सब्सटेंसेस के पैसेज में हेल्प करते हैं, और जो प्रोटीन है वो टोटली हेल्ड होती है अपनी पोजीशन पे बाय पोलर हेड एंड टेल। देन पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन यानी जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगी। पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन और पोलर हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ती है बाय वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। जो एक्सटर्नल सरफेस होता है मेम्ब्रेन का उस पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अगर वो लिपिड के साथ अटैच्ड होंगे देन इट इज़ नोन एज ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के साथ अटैच्ड होंगे देन इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन।
ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। जो सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड पार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल का मेन काम होता है कि जितनी भी इंटरेक्शन होती है फॉस्फोलिपिड्स के बीच में उसको स्टेबलाइज करे और मेम्ब्रेन को ज़्यादा फ्लूइडी या ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से रोके। और जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ लिपिड दैट इज प्रेजेंट इन इट। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है और इसकी कुछ एविडेंसेस हैं। इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोटीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और इंटीरियर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होंगे। इस मॉडल ने डिफरेंट टाइप ऑफ परमेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस मॉडल ने मेम्ब्रेन की क्वेसी फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन किया और साथ ही ये भी बताया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे क्वेसी फ्लूइडिटी में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। एंड इट एक्सप्लेन्स दैट मेम्ब्रेन इज हाईली डायनामिक। इट आल्सो एक्सप्लेन फॉर द क्विक ग्रोथ, रिपेयर, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन and the membrane possess both antigen and receptors. That's all about today. Thank you.